हेलो गाइस, जीके वाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 20 क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम के व्यू से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, भारत के जो पहले मुख्य चुनाव हुआ करते थे वो सुकुमार सेन जी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना किए थे वो किए थे एओ ह्यूम ने, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जय जवान जय किसान का जो नारा दिए थे वो आपका लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जो भारत के पहले फील्ड मार्शल थे वो आपका सेम माने कौश जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा, संविधान सभा का जो अस्थायी पूछ रहा है ना, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसको याद रखना है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो महात्मा गांधी जी ने किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो आपका गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वंदे मातरम गीत की रचना किसने किया था आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत की जो रचना किए थे वो किए थे आपका कौन, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर दिया है दोस्तों, ये जन गण मन की रचयिता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, हिंद स्वराज पुस्तक के जो लेखक है वो आपका महात्मा गांधी जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत के पहले योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि भारत के जो पहले योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपका गुलजारी लाल नंदा जी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो आपका जवाहरलाल नेहरू जी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और अगला है कि रामचरितमानस की रचयिता कौन थे दोस्तों आपको बताना है। तो रामचरितमानस के जो रचयिता थे वो तुलसीदास थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा कि भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों टीचर डे मनाते हैं ना, याद रखिएगा, टीचर डे इन्हीं के जन्मदिन पर मनाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था आपको बताना है।
तो याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब का जो संकलन किए थे आपका, वो गुरु अर्जुन देव जी ने किए थे। किसने किए थे? गुरु अर्जुन देव जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, आपको बताना है। तो याद रखिएगा भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो आपका हीरालाल जे कानिया जी थे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरालाल जे कानिया। याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। अगला है गीतांजलि के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा गीतांजलि के जो लेखक हैं वो आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, आपका बताना है। तो याद रखना है दोस्तों भारत के पहले जो गवर्नर था तो वह था आपका कौन, बताइए दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों भारतीय पूछ रहा है, भारतीय गवर्नर, ठीक है। तो भारतीय गवर्नर पूछ रहा तो श्री राजगोपालाचारी जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आए की और। अगला है दोस्तों इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आपको बताना है, ऑप्शन के अनुरूप बताना है दोस्तों। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो भगत सिंह जी ने दिए थे, फेमस बनाए थे, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए